हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक एडिशन, सब्सट्रैक्शन के बारे में देखा था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था। मतलब कोई मैट्रिक्स को अगर हम कोई नॉर्मल नंबर से, मतलब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ नहीं, मैट्रिक्स को किसी नेचुरल नंबर या होल नंबर या फ्रैक्शन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। याद है आपको कि वो जो टर्म से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 पूरे के पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हमने स्केलर प्रोडक्ट कहा था या मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब जब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या आएगा या उससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए, दिस ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट में किया था कि एक नंबर था तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ऐसा नहीं होगा कि ये फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हाउ विल सॉल्व। तो सबसे पहला कंडीशन कि जब मैट्रिक्स क्रॉस मैट्रिक्स करते हैं या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम सेम होने चाहिए। क्या बताया मैंने, कंडीशन क्या है इसकी, देखो मैं यहाँ पे लिख के देख रहा हूँ। फर्स्ट ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो रो क्रॉस कॉलम कितने रो है, 1 2 रो है, क्रॉस कॉलम्स कितने 1 2 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। सेकेंड मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। देखो बच्चों है 3 क्रॉस 2। तो याद रखना कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम ये दोनों सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम सेम आ रहा है और जो इसका आंसर मिलने वाला प्रोडक्ट में वो जो प्रोडक्ट रहेगा इसका रो और इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का मिलेगा हमको, ध्यान में रखना। इस फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम में ही आंसर मिलेगा। अगर फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम अलग होता तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये मैंने जस्ट जनरलाइज एग्जांपल बताया कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम एक्चुअल एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। देखो रो क्रॉस कॉलम, मैं बार बार आपको रो क्रॉस कॉलम पे ही फोकस क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में कि हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो कैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, रो क्रॉस कॉलम, जितना रो है देखो फर्स्ट रो, तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो रो है रो क्रॉस कॉलम तो A11 मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय B12। देखो रो के साथ में कॉलम को मल्टीप्लाई करो, रो का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, रो का फर्स्ट कॉलम का सेकंड B12 B21, समझ में आ रहा है, प्लस रो का थर्ड टर्म A13 मल्टीप्लाइड बाय B31। बात समझ में आ रही है। ये हुआ हमारे आंसर का पहला टर्म, ये पहला टर्म हुआ, ठीक है। अब सेकंड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि ये भी हमारा पहला रो चल रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मतलब A11, इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और दूसरे वाले को ब्लू से लिखता हूँ, इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा। क्या आएगा देखो, A11 मल्टीप्लाइड बाय B12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चल रहा है, ठीक है, प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय B22। समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चल रहा है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट के साथ सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो का सेकेंड रो का सेकेंड हो गया, प्लस A13 प्लस इंटू B32। ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमने ये पूरा लिख लिया, समझा अभी। अब मुझे सेकेंड कॉलम लिखना है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। आ रहा है बात समझ में, कुछ डिफिकल्टी है इसमें। देखो रो क्रॉस कॉलम, देखो मैं बार बार इसलिए रो क्रॉस कॉलम रो कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है अपने आंसर का, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये अपने आंसर का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। देखो मैट्रिक्स, अगर अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो फर्स्ट रो दूसरा कॉलम। बात समझ में आ रही है, ओके। चलो अब हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब वापस चलते हैं हम, क्या होगा अभी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखो सेकेंड रो मतलब A21 वाला आएगा, A21 मल्टीप्लाइड बाय ये B11 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय B21। ओके, सो रो क्रॉस कॉलम तो दिस वन इज ओके, 21 इंटू B11, A22 इंटू B21,
समझ में आ रहा है? देन A23 23 मल्टीप्लाइड बाय B31, समझ में आया? अगेन अब ये हुआ हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ, जैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. अब नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो A21 मल्टीप्लाइड बाय B12 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय B22 प्लस A23 मल्टीप्लाइड बाय B32. बात समझ में आई? कोई डिफिकल्टी इसमें? ठीक है. सो नाउ you can solve this question, you can write this one and try to solve this one. इसका मैं just I will just tell you basic कि क्या होगा. इसका ऑर्डर कितना है. फर्स्ट क्या करना है हमें, if there is multiplication of matrices then you have to check the order. check the order मतलब क्या करेंगे, इसका ऑर्डर देखो 3 cross 2 sorry 3 cross 2 है इसका, and here 2 cross 3. so is row and column are equal. इसका आंसर कैसा आएगा, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आने वाला है इसका आंसर रहेगा 3 cross 3. Now you can try to solve this question. ठीक है, that this one is homework for you. Okay, तो ये समझ में आया मेरे ख्याल से. इसको लिखेंगे आप और सेकेंड वाले को सॉल्व करने का I will tell you the solutions और इसके एग्जाम्पल लिखेंगे फिर हम आएगा. यहाँ पर तो नंबर ही नहीं है ना, नहीं यहाँ पे नंबर नहीं है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, पहले इतना करो. ओके, सो आपने सॉल्व किया होगा इसको. चलो चेक कर लो कि ऐसे ही सॉल्व किया या कुछ और तरीके से, कुछ गलत तो नहीं कर लिया. ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, इसका मेन रूल क्या है, या फिर हम बोलेंगे कि इसका राज क्या है, सीक्रेट कोड क्या है, रो क्रॉस कॉलम. तो आपको ध्यान में रखना है कि रोज मतलब क्या होता है, इस तरीके से रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, इस तरीके से बताया था. कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस वन इज कॉलम 3. बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा बेसिक से ही आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको ये क्लियरली आएगा. थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मत करो, इजी स्टार्टिंग में इजीली करो. ठीक है, फिर सबसे पहला क्या बताया था कि जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे. ऑर्डर क्या है देखो, इसका ऑर्डर है 3 cross 2, इसका ऑर्डर है 2 cross 3 है बराबर 3 and 2 बराबर है. तो हमारा मैट्रिक्स आएगा, मैंने बताया था 3 cross 3 का आएगा इसका मैट्रिक्स. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स बनने वाला है इसमें. चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो 1 कॉलम 1 है ना. रो 1 कॉलम 1 क्या आएगा, B11 मल्टीप्लाइड बाय A11 प्लस फिर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड मतलब इसके साथ फर्स्ट रो कॉलम चल रहा है अपना, तो B12 इंटू A21. समझ में आया? ये हुआ अपना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. समझा क्या? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया. समझा अभी? अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चलेंगे, क्या होगा, B11 इंटू A12 प्लस, इसको हटा, इसको ब्रैकेट लगा देता है यहाँ पे और उसको मैं ब्लू से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, क्या होगा, B11 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस B12 मल्टीप्लाइड बाय A22, B12 मल्टीप्लाइड बाय A22 प्लस सॉरी ये हो गया अपना, ये क्या हुआ अपना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो चल रहा है ना अपना, आंसर का फर्स्ट रो चल रहा है, ये अपना फर्स्ट रो है, ये रो 1 है अपना, तो रो 1 चल रहा है. अब रो 1 का थर्ड कॉलम, रो 1 थर्ड कॉलम क्या आएगा देखो, B11 मल्टीप्लाइड बाय A13 प्लस B12 मल्टीप्लाइड बाय A23. समझ रहे क्या? चलो अब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सीक्वेंस देखो, धीरे धीरे सॉल्व करना है सीक्वेंस में. यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, B21 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, A11 देखो बराबर है रो क्रॉस कॉलम B प्लस B22 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, A21. समझ रहा है आपको? समझ रहा है? देखो मैंने क्या बोला, हमारा आंसर का कौन सा रो चल रहा है, आंसर का चल रहा है रो 2, सेकेंड रो कॉलम 1 चल रहा है, तो सेकेंड रो कॉलम 1, तो सेकेंड रो B21 मल्टीप्लाइड बाय A11 बराबर है फर्स्ट सेकेंड रो B22 A21 बराबर है. इसके बाद देखो क्या आएगा, अब सेकेंड रो का ये अपना कौन सा है, सेकेंड रो कॉलम 2 चलेगा, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. बात समझो अच्छे से. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B21 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस B22 मल्टीप्लाइड बाय A22. ठीक है,
समझ में आया? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड रो, सॉरी सेकेंड रो, ये रो तो हमारा सेकेंड ही चल रहा है, कॉलम 3, सेकेंड रो कॉलम 3, B21 मल्टीप्लाइड बाय B21 मल्टीप्लाइड बाय A13 प्लस B22 मल्टीप्लाइड बाय A23, B22 मल्टीप्लाइड बाय A23। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी क्लियर हो रहा है? अब चलो थर्ड, अब ये क्या है अपना रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, तो B31 मल्टीप्लाइड बाय A11 प्लस B32 मल्टीप्लाइड बाय A21। बात समझी? क्लियर है? चलो सेकेंड रो 3 मतलब रो 3 कॉलम 2 B31 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस B32 प्लस इंटू A22। ये हुआ अपना रो 2 कॉलम, सॉरी रो 3 कॉलम 2। समझ में आ रहा है? अब रो 3 कॉलम 3, ठीक है, क्या आएगा देखो वहां पर B31 मल्टीप्लाइड बाय A13 प्लस B32 मल्टीप्लाइड बाय A23। ऐसे आपका आंसर आएगा। ये हुआ हमारा 3x3 का मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो तो इसे आप चेक कर लेंगे इसको आंसर। बच्चों आप लोग को आ रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, जल्दी से लाइक पे क्लिक करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और शेयर बटन पे क्लिक करके सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो इसको। इसका एग्जाम्पल मतलब देखो, अब यहाँ पर कोई नंबर्स वैल्यूज नहीं थी, अब हम वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पर गलती से A12 लिख दिया था, लेकिन ये रो 1 कॉलम 2 है, तो रो 1 कॉलम 2 में देखो B11 मल्टीप्लाई बाय A12 होगा, फिर B12, यहाँ पर B चाहिए था बच्चों, यहाँ पर B है, B12 मल्टीप्लाई बाय A22। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे उसका आंसर बनेगा, क्योंकि हमने जनरलाइज फॉर्म में तो देखा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ में नहीं आता कि वो कैसे मल्टीप्लाई करे। तो एग्जांपल से हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, क्या चेक करना है, इसकी ऑर्डर चेक करना है। तो देखो ये है हमारा 3x2 बच्चों, और ये हमारा 2x3, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? हाँ बच्चों, इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और आंसर कैसे आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 3 है, तो हमारा आंसर जो भी बनने वाला है वो 3x3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, फर्स्ट का रो, सॉरी ये है 2x3, सी रो कितने हैं 2x3, और इसमें कॉलम, इसमें रो कितने हैं 3x2, तो आंसर हमारा बनेगा 2x2। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं रो क्रॉस कॉलम, तो रो 1 में लिख देता हूँ, रो 1, रो 2, कॉलम 1 बच्चों, कॉलम 2। ठीक है, एक एक करके आपको सिस्टमैटिक वे से करना है। हमारा आंसर 2x2 में आने वाला है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1, पहला प्लस -1 × 3 प्लस 3 × 2, ये हुआ हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा रो 1 कॉलम 1 हो गया। अब रो 1 कॉलम 2 के ऊपर जाते हैं बच्चों, है ना, रो 1 कॉलम 2 कैसे होगा, रो 1 2 × -1 प्लस, बीच में कुछ नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान रखो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं, यहाँ पर ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये पहला टर्म हुआ, अब ये सेकंड टर्म लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 2 × -1 प्लस -1 × 4, -1 × 4 प्लस 3 × 1। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब चलो इसके नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पर अब रो 2 चालू होगा हमारा, ये रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 है हमारा, ये कॉलम 1 है ये, तो 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 2 × 2 बच्चों, इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आंसर आएगा। ये हुआ हमारा एक टर्म। अब हमारा रो 2 का कॉलम 2, तो रो 2 कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा रो 2 के साथ कॉलम 2, कैसे होगा देखो, 4 × -1 प्लस 5 × 4 प्लस 2 × 1। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी? इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 3 × -1 -3 प्लस 6, 4 × वो है ना, हाँ, जिसमें आपने 5 × 4 के वहाँ पे 4 × 4 निकली नीचे वाले स्टेप में, रो 2 हाँ कॉलम 2, ओके, रो 2 कॉलम 2, तो 5 4 4 × -1 हो गया यहाँ पर, हाँ 5 फिर ये सेकेंड है ना रो 2, 5 × 4 आएगा ना, फिर 2 × 1, चलो फिर ये क्या हुआ 2 × -1 -2
4 इंटू -4 प्लस 3, ठीक है, इतना तो आता है आपको। 4 1 = 4 प्लस 5 3 = 15 प्लस 2 2 = 4, 4 इंटू -1 -4, 5 4 = 20 प्लस 20 प्लस 2 1 = 2, कितना क्लियर है। इसको आंसर निकालेंगे, इसमें हमें आपको प्लस माइनस तो करना आता ही होगा बच्चों। कैसे करेंगे प्लस माइनस, देखो 2 - 3 -1, 2 - 3 कितना होगा -1, -1 प्लस 6 5, आपको इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। -2 -4 -6, -6 प्लस 3, -6 है, -6 प्लस 3 आंसर आएगा -3। यहाँ पर देखो 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 4, 19 प्लस 4 कितना होगा 23, सो इट इज 23। और यहाँ पर देखो 20 प्लस 2 22 -4 तो -18, सॉरी प्लस 18 आएगा। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको उल्टे ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, मतलब इसके रिवर्स ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 3 4 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 3 4 5 2, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा, पहला वाला है 3 × 2, ये है हमारा 3 × 2 और ये हमारा 2 × 3, तो इसका आंसर जो हमारा बनने वाला है वो 3 × 3 में बनेगा। तो आपको इसका आंसर होमवर्क में कमेंट में आप बताएंगे कि आपको ये आंसर आया या फिर नहीं आया। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, मैंने बताया था रो क्रॉस कॉलम में हमें सॉल्व करना है। रो पर ध्यान देंगे, ये हमारा हुआ रो 1, ये हुआ रो 2, ये हुआ रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, दिस वन इज अवर रो 1, दिस इज रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इस तरीके से अगर आप पार्टीशन करोगे तो आपको बराबर आंसर समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो रो 1 मतलब 1 एंड दिस 1 × 2 -1 × 4, समझ में आ गया। 1 फिर फर्स्ट रो कॉलम 2, क्योंकि ये हमारा रो 1 है तो रो 1 कॉलम 2, तो 1 × -1 लिखा है यहाँ पर, 1 × -1, फिर -1 × 5, क्लियर है। फिर नेक्स्ट रो 1 कॉलम 3, 1 × 3 -1 × 2, ठीक है। वैसे ही आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। फाइनली यू विल गेट -2 -6, दिस वन इज आई थिंक 1, ये है 1, ये इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया, आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तक हम 11th के टॉपिक पे चल रहे थे, अब हम असली में 12th स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। मतलब जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम लोग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन में बीच बीच में ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन नहीं आता, तो ये सब टर्म आएंगे, इसलिए आपको ये आना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि देखो, आपने अभी देखा कि हमने a × b किया, a क्रॉस b, तो वो नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a आता है। देखो जो हमने इसका उल्टा मल्टीप्लिकेशन किया था तो 2 × 2 कॉलम 2 × 2 आया था, इसी को हमने इसके पहले उल्टा मल्टीप्लाई किया था तो 2 × 2 आया था, और यहाँ पर देखो 3 × 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उल्टा करते हैं तो वो सेम नहीं आता है, बट नॉर्मल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 2 3 = 6 होता है तो 3 2 = भी 6 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता, ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रहेगी आपको कि उल्टा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होता, जैसे दिया है वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में होगा या टर्म्स में होगा वैसे ही सॉल्व करना है, और ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर चेक किए बगैर उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, ऑर्डर चेक करना है उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी भी आप मल्टीप्लाई कर, ए मल्टीप्लाई हो सकता है ना, a × a भी हो सकता है, क्योंकि इनका ऑर्डर तो सेम ही है, बट a × a कैसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो अगर ये 2 × 3 है तो 2 × 3 2 × 3 ये मल्टीप्लाई होता है क्या, ये मल्टीप्लाई नहीं होते बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है। मैंने क्या बताया था, रो क्रॉस कॉलम, पहले का रो फर्स्ट सेकंड का कॉलम सेम होना चाहिए तभी, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इवन इफ अगर दोनों का अगर ये दोनों ऑर्डर सेम होता, सपोज इसका ऑर्डर होता a 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय a 3 × 3, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, यू हैव टू चेक द ऑर्डर, देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई और नॉट, ठीक है। यू हैव टू चेक दैट इट इज मल्टीप्लाइबल और नॉट मल्टीप्लाइबल, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, रो क्रॉस कॉलम चेक करेंगे, रो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम सेम होना चाहिए। बात समझ में आए तो ठीक है, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो फिर क्या कर देंगे, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।